मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, इस वाक्य में क्या द्विकर्मक क्रिया है। सीता ने पति को रोटी खिलाई, द्विकर्मक क्रिया है। महेश ने हमको चाय पिलाई। दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे क्रिया, और हिंदी व्याकरण के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्रिया का, तो क्रिया को देखा था हमने कि क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को हमने देखा था। अब उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आइए देखते हैं प्रयोग के आधार पर। फिर एक एक को हम डिटेल से देखेंगे वेद उदाहरण सहित। तो लिखें, निकालने नोटबुक और लिखना स्टार्ट करें। तो प्रयोग के आधार की बात करें हम, तो पहला इसका जो भेद होता है वो होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के बाद बात करें सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद अगर हम बात करें क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया, चौथी हमारी नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया, नामबोधक क्रिया के बाद पांचवी अगर हम बात करें अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक की बात करें बात अगली हमारी है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया के बाद है आत्मी हमारी द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया के बाद हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो क्या होती है अनुकरणात्मक क्रिया, नामबोधक क्रिया और हमारी कौन सी पूर्वकालिक क्रिया। अगली हम बात करें आठवीं की, तो आठवीं कौन सी हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन सी हैं? तो मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब हम एक एक को विद उदाहरण सहित देखें कि मुख्य क्रिया क्या होती है और मुख्य क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे। तो डालें हेडिंग मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया मुख्य काम। मुख्य क्रिया मुख्य काम, तो लिखें मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की बात करें तो इसमें लिखें कर्ता द्वारा, कर्ता द्वारा मुख्य कार्य का, मुख्य कार्य का बोध कराती है। बोध कराती है, बोध कराती है। तो कर्ता द्वारा मुख्य कार्य का बोध कराती है, यानी कि जब कर्ता है और मुख्य कार्य है, उसमें मुख्य कार्य क्या हो रहा है। तो जैसे उदाहरण के माध्यम से देखें, जैसे 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 दिव्या, दिव्या कार देख रही है। दिव्या कार देख रही है। मोनू, मोनू तरबूज खा रहा है। मोनू तरबूज खा रहा है। अब हम इसकी बात करें कि इसमें मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया कौन सी है। तो दिव्या मोनू क्या, दिव्या क्या है? दिव्या करता है। अब रहा है, रही है, ये क्या है? सहायक क्रियाएं। क्या है? सहायक क्रियाएं। मुख्य क्रिया की बात करें तो मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया की पहचान कैसे होती है? तो मुख्य क्रिया की पहचान होती है कि उसके अंत में क्या लगा दें? ना लगा दें, तो क्रिया की पहचान हो जाएगी। वही तो उसकी क्या होती है? मुख्य क्रिया। अब इस पर हम ना लगाएं तो दिव्या ना, कोई सार्थक अर्थ नहीं बनेगा। कार ना, कोई सार्थक अर्थ नहीं है। देखना, देखना, तो देखना क्या हो जाएगा? एक सार्थक अर्थ हो जाएगा, सार्थक अर्थ हो जाएगा।
तो देखना क्या हो जाएगी? मुख्य क्रिया। देखना क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है इसमें? देख क्या हो जाएगी? मुख्य क्रिया। देख की बात करें तो देख हो जाएगा हमारे इसमें मुख्य क्रिया। अब दूसरे सेंटेंस की बात करें कि मोनू तरबूज खा रहा है। मोनू तरबूज खा रहा है। मोनू करता है, रहा रही है सहायक क्रिया है, और खा, अगर खा में ना लगा दें तो ना प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा? खाना। तो ये क्या हो जाएगी? खा क्या है? मुख्य क्रिया। खा क्या है? मुख्य क्रिया। अब हम बात करें इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए, मुख्य क्रिया को देखा हमने। मुख्य क्रिया में कर्ता द्वारा मुख्य काम किया जाता है। अब इस वाक्य के अंदर दिव्या कार देख रही है, तो देखने का काम मुख्य हो रहा है इसमें। मोनू तरबूज खा रहा है, क्या खा रहा है, तो खाने का काम क्या? मुख्य हो रहा है। तो मुख्य क्रिया मुख्य काम, मुख्य क्रिया मुख्य काम। अगले हम देखें तो अगला लिखें सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया की बात करें तो उदाहरण के माध्यम से समझें। मदद करना, सहायक का मतलब हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मदद की जाती है। अब किसके माध्यम से मदद की जाती है वो देखें। जैसे हम बात करें, जैसे में लिखें, जैसे मीरा दिल्ली जाएगी। मीरा दिल्ली जाएगी। दूसरा लिखें, रामू बाजार जा रहा है। रामू बाजार जा रहा है। अब इस वाक्य के अंदर हम देखें कि भाई मदद करने वाली क्रिया कौन सी है। तो मीरा दिल्ली जाएगी, तो गी क्या है? तो गी क्या है? सहायक क्रिया। गा गी गे ये क्या है? सहायक क्रिया। रहा रही रहे ये क्या है? सहायक क्रिया। तो इसमें कहा रहा है। क्या है? रहा है। दूसरा मैं लिख दूं, एक सेंटेंस और लिखें। जैसे हम लिखें इसी का वाक्य, ममता, कोई भी लिखें, मैं लिखूं, मैं घर आ रहा था। मैं घर आया था। तो इस वाक्य के अंदर सहायक क्रिया कौन सी है? तो सहायक क्रिया की बात करें तो आना क्या हो जाएगी? मुख्य क्रिया। मुख्य काम क्या है? आने का है। मुख्य काम क्या है? आने का। और जाना क्या हो जाएगी? मुख्य क्रिया। और जाना क्या हो जाएगी? मुख्य क्रिया। और सहायक क्रिया को जाएंगे तो ये यानी कि रहा था और गी और रहा है। तो ये तीनों की तीनों क्या हैं? तो ये तीनों की तीनों क्या हैं? तो ये क्या हैं? तीनों सहायक क्रिया हैं। क्या हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया की पहचान कैसे होगी? कि सहायक क्रिया के अंदर अगर ना लगाएं तब भी हम ना नहीं लगता सहायक क्रिया के अंदर, और जो मुख्य क्रिया होती है उसके अंत में अगर ना लगा दें तो वो क्या बन जाती है? सार्थक शब्द बन जाता है। तो मुख्य क्रिया मुख्य काम, सहायक क्रिया उसके अंत में होती है। रहा है, रही है, रहा था, रहे थे, रही थी। गा गी गे ये क्या होती है? हमारी सहायक क्रिया होती हैं। तो हमने देखा मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए अब देखेंगे हम कौन सी, इसको इरेज करें, और इरेज करने के बाद हम देखेंगे अब इसकी क्रियार्थक क्रिया। तो हेडिंग डालनी क्रियार्थक क्रिया। तो क्रियार्थक क्रिया क्या होती है? क्रियार्थक क्रिया की बात करें, क्रियार्थक क्रिया लिखें इसके बारे में। जब क्रिया कर्ता या संज्ञा का रूप ले ले, यानी कि कहने का मतलब क्या है? जब क्रिया क्या बन जाए? कर्ता का ही रूप ले ले या संज्ञा बन जाए तो वो क्या कहलाती है? क्रियार्थक क्रिया। ना समझ पाए होंगे क्रियार्थक क्रिया को, उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे
जैसे हम लिखें, जैसे टहलना, टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए, के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब इस वाक्य के अंदर देखें कि भाई क्रिया कहाँ है, क्रिया कहाँ है। तो हम देखें, पहले से देखें, स्वास्थ्यना, पता ना स्वास्थ्यना कोई शब्द नहीं होता, के ना कोई शब्द नहीं होता, लिए ना कोई शब्द नहीं होता, लाभदायक ना कोई शब्द नहीं होता, है ना कोई शब्द नहीं होता। और तो टहलना, तो ये टहलना क्या क्रिया है, क्योंकि जिसके अंत में क्या हो, ना प्रत्यय लगाने से वो सार्थक बन जाए। तो टहलना क्या है, क्रिया है। अब टहलना क्रिया है तो क्रिया कर्ता क्रिया कर्म अनुसार आनी चाहिए, लेकिन क्या है, इसने संज्ञा का रूप धारण कर लिया, कर्ता का रूप धारण कर लिया। तो टहलना क्या हो जाएगी इसमें, क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया। दूसरा लिखें एक और, शहीद होना, शहीद होना, शहीद होना गर्व की बात है, गर्व की बात है, शहीद होना गर्व की बात है। अगला लिखें, सिगरेट पीना, सिगरेट पीना, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हानिकारक है। तो सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। अब बात करें इसमें कि भाई क्रियार्थक क्रिया कौन सी है। तो शहीद होना, शहीद होना ना प्रत्यय आ गए इसमें, सिगरेट पीना ये क्या है, टहलना ये क्रियार्थक क्रिया है। जब कोई क्रिया शुरू में आ जाए, किस में आ जाए, शुरू में आ जाए, या संज्ञा या कर्ता का रूप ले ले, रूप ले ले, तो वो क्या कहलाती है, क्रियार्थक क्रिया कहलाती है, क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अब अगले इसी क्रम में आगे देखते हुए अगले हम जो क्रिया डालेंगे तो इसको इरेज करें। इरेज करने के बाद देखेंगे हम नामबोधक क्रिया, नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया में क्या होता है, अगला लिखें, नामबोधक क्रिया। क्रम आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगली हेडिंग डालेंगे चौथी, चौथे नंबर की जो हमारी आती है नामबोधक क्रिया, नामबोधक, नामबोधक क्रिया। अब नामबोधक क्रिया क्या होती है, संज्ञा, संज्ञा कौमा विशेषण, विशेषण से निर्मित, संज्ञा विशेषण से निर्मित होती है, निर्मित होती है नामबोधक क्रिया। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझें, जैसे, जैसे मोनू, जैसे टमाटर, टमाटर लाल पीला हो रहा है, हो रहा है, टमाटर लाल पीला हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी है, नामबोधक क्रिया है, क्योंकि लाल और पीला, लाल और पीला, तो क्या है, ये संज्ञा विशेषण से निर्मित है, संज्ञा विशेषण से निर्मित हो तो वो क्या होती है, नामबोधक क्रिया कहलाती है। अगला एक और उदाहरण देखें, एक उदाहरण की और बात करें हम, जैसे देखें, वह दुखी हो गया, वह दुखी हो गया, वह दुखी हो गया। अब दुखी होना, दुखी होना पूरा है, तो दुखी होना क्या है, नामबोधक क्रिया है। दुखी होना क्या है, नामबोधक क्रिया। अब दुखी क्या विशेषण है ना, क्या विशेषता बता रहे हैं, दुखी होना, खुशी होना क्या है, ये विशेषण है। तो संज्ञा और विशेषण से जो निर्मित क्रिया होती हैं वो कहलाती है नामबोधक क्रियाएं, नामबोधक क्रियाएं। तो दुखी होना, लाल पीला होना, लाल पीला होना क्या है, ये नामबोधक क्रिया है, नामबोधक क्रिया है। अब आगे देखें, अगली हमारी वो आती है हमारी कौन सी, पूर्वकालिक क्रिया। तो अगले लिखें पूर्वकालिक क्रिया, हेडिंग डालें पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, जो भी नंबर हो आपका, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया,
पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं पूर्व मानी पहले, कालिक मानी समय। पूर्व मानी पहले, कालिक मानी समय। अब कैसे लिखें? एक कार्य, एक कार्य, एक कार्य समाप्त, एक कार्य समाप्त, दूसरा शुरू हो। एक कार्य समाप्त तो दूसरा क्या हो? शुरू हो। तो वो क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे 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 हम खाना खाकर सो गए, सो और गए। दूसरा लिखें, वे नहाकर टहलने गए, वे नहाकर टहलने गए। मीरा चाय पीकर सो गई। अब इसमें आप कैसे पहचानेंगे पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है तो एक काम क्या हो? समाप्त हो और दूसरा तुरंत ही शुरू हो जाए, वहाँ पर क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। कैसे? जैसे मैंने कहा हम खाना खाकर, तो पहले मैंने खाना खाया, फिर उसके बाद क्या हुआ? पहले खाना खाया, उसके बाद तुरंत क्या हो गया? सो गया। तो इसमें कौन सी क्रिया है? खाकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया है। पहले मैं नहाया, नहाने के बाद एक क्रिया समाप्त हुई, एक काम मैंने समाप्त कर दिया नहाने का। दूसरा फिर टहलने गया तो दूसरी क्रिया शुरू हो गई। एक क्रिया समाप्त और दूसरी शुरू हो, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। दूसरा, मीरा चाय पीकर सो गई, तो पहले उसने चाय पी, क्या पीकर चाय पी ली, उसके बाद क्या हो गई? सो गई, तो सोना दूसरी क्रिया। तो एक क्रिया समाप्त और दूसरी क्या हो? शुरू हो। एक क्रिया समाप्त दूसरी शुरू हो, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहले खाना खाया, उसके बाद क्या हो? तुरंत सो गया। पहले नहाया, फिर उसके बाद टहलने गया, तो नहाने की क्रिया समाप्त और दूसरी शुरू कौन सी हुई? टहलने की क्रिया शुरू हो गई। चाय पी, एक क्रिया समाप्त हुई, फिर सोने की क्रिया शुरू हो गई। तो पहले चाय पी और फिर सोना, तो ये क्या कहलाती है? हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एक क्रिया क्या हो? समाप्त हो, दूसरी क्या हो जाए? शुरू हो जाए, तो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। अगले हम देखेंगे इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए द्विक्रमक क्रिया। द्विक्रमक क्रिया, तो हेड डाल लें, द्विक्रमक क्रिया। द्विक्रमक क्रिया क्या होती है? हेड डालें, छठा नंबर होगा द्विक्रमक क्रिया। द्विक्रमक क्रिया। द्विक्रमक क्रिया क्या होती है? तो लिखें, एक क्रिया के साथ एक क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े हों। एक क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े हों, एक क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े हों, वहां पर होती है द्विक्रमक क्रिया। द्विक्रमक क्रिया। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। दूसरी अगर हम बात करें किसके? द्विकर्म क्रिया की, कि मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें पहचान कैसी होगी? इसमें जो पहचान होती है, तो कर्म के बीच में क्या हो? को शब्द हो। क्या हो? को शब्द हो। तो आप और हिंदी, ये दोनों क्या हैं? दो कर्म हैं। तो आपको तो को से जुड़े हुए हैं, मैं आपको। दूसरा लिखें एक और उदाहरण, जैसे हम बात करें मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो एक तो हो गया हमारे क्या? आप, और दूसरे क्या हो गया हमारा? हिंदी। क्या है? हिंदी। तो दो कर्म हो गए। क्या हो गए? दो कर्म, आप और हिंदी। तो आप और हिंदी दोनों क्या हो गए? द्विकर्मक हो गए। एक और उदाहरण अगला हम लिखें द्विकर्मक क्रिया के अंदर, दूसरा लिखें, सीता ने
पति को रोटी खिलाई, पति को रोटी खिलाई। और लिखेंगे अगला, महेश ने हमको चाय पिलाई, चाय पिलाई। अब कैसे पहचानेंगे कि द्विकर्मक क्रिया है? इसके अंदर क्या द्विकर्मक? तो दो कर्म हो, दो कर्म किससे जुड़े हुए होते हैं? तो को से जुड़े हुए होते हैं, को से जुड़े होते हैं दो कर्म। पहचान लेंगे कैसे? इसकी हम बात करें तो इसमें हो जाएगा एक आप, एक कर्म, और दूसरा कौन जाएगा? हिंदी। ये दोनों क्या हैं? कर्म हैं। तो यहाँ पर कौन सी है? द्विकर्मक। इस वाक्य के अंदर कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। दूसरा पति है और क्या? रोटी है। दोनों के दोनों क्या है? कर्म है। किससे जुड़े हुए हैं? को से जुड़े हुए हैं। तो इस वाक्य के अंदर क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। दूसरी बात करें, हम हैं और क्या? चाय है। और दोनों के दोनों शब्द किससे जुड़े हुए हैं? को से जुड़े हुए हैं। तो इस वाक्य के अंदर क्या है? द्विकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। तो मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, इस वाक्य में क्या? द्विकर्मक क्रिया है। सीता ने पति को रोटी खिलाई, द्विकर्मक क्रिया है। महेश ने हमको चाय पिलाई, तो द्विकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। अब इसको इरेज करें और दूसरा देखते हैं हम, संयुक्त क्रिया की बात करें। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया कौन सी होती है? तो हेडिंग डाल लें अगली, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कौन कौन सी होती है? तो संयुक्त क्रिया की बात करें हम, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती हैं? दो क्रियाएं एक साथ जुड़ी हों, लिखें, दो क्रियाएं एक साथ जुड़ी हों, दो क्रियाएं एक साथ जुड़ी हों। जैसे आप खाते पीते रहा करो, आप खाते पीते रहा करो। हम उठते बैठते हैं, हम उठते बैठती हैं। कैसे पहचानेंगे कि संयुक्त? संयुक्त मतलब होता है जुड़ना। संयुक्त का मतलब क्या है? जुड़ना। संयुक्त का मतलब जुड़ना। जब दो क्रियाएं क्या हों? एक साथ हों, तो वो वहां पर क्या होएगी? संयुक्त क्रिया होती है। दो क्रियाएं एक साथ जुड़ी हों। कैसे? आप खाते पीते, तो एक तो होगी हमारी खाते, दूसरी का होगी पीने, यानी खाना और पीना। तो खाते पीते क्या एक साथ दो क्रियाएं आ रही हैं। दूसरी उठना एक क्रिया हो गई, दूसरा बैठना एक क्रिया हो गई। तो उठते बैठते खाते और पीते, इन दोनों वाक्यों में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। तो खाते पीते रहा करो, संयुक्त क्रिया। उठते बैठते रहा करो, दोनों क्रियाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं, दोनों क्रियाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो संयुक्त क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। अगली हम जो क्रिया होगी हमारी, तो इस समझ पाए होंगे संयुक्त क्रिया क्या होती है? दो क्रियाएं एक साथ जुड़ी हों, दो क्रियाएं एक साथ जुड़ी हो, वहां पर होती है संयुक्त क्रिया। अगली हम बात करें अगली इसकी, तो इसको इरेज करने के बाद देखेंगे हम। अगली हमारी एक क्रिया और रह चुकी है इसकी, एक क्रिया और इसकी रह चुकी है। उस क्रिया के बारे में हम देखें कि सजातीय क्रियाएं, सजातीय क्रियाएं, सजातीय क्रियाएं, सजातीय क्रिया। अब सजातीय क्रिया क्या होती है? तो ये भी सजातीय क्रिया क्या होती है? संज्ञा और किससे बनी होती है? संज्ञा से मिलकर बनती है, संज्ञा और विशेषण से, संज्ञा और विशेषण से निर्मित। अब संज्ञा और विशेषण से निर्मित कैसे? तो उदाहरण के माध्यम से समझें। सजातीय का मतलब होता है जैसे दो चीजें हों। कैसे हों दो चीजें? और उसके बारे में देखें। तो दो चीजों की हम बात करें तो सजातीय क्या होती हैं? जैसे उदाहरण लिखें, जैसे पूजा अच्छी चाल चलती है, पूजा अच्छी चाल चलती है।
और संज्ञा विशेषण इसमें क्या हो, भाव हो, क्या हो, भाव। भाव, भाव का मतलब है कोई चीज़ क्या हो, फीलिंग करती हो, उसे फीलिंग महसूस हो, तो भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पर कौन सी होती है, सजाती क्रियाएं होती हैं। सजाती क्रियाएं होती कैसे, अब पूजा अच्छी चाल चलती है तो चाल, अब चाल चलती है तो चलना क्रिया है, अब चाल चलती है अच्छी विशेषण हो गई उसकी, पूजा क्या हो गई, संज्ञा हो गई। तो चाल चलना क्या है, चाल चलना ये क्या है, सजातीय क्रिया। चाल चलना क्या है, सजातीय क्रिया। तो सजातीय क्रिया में हम देख पाए होंगे कि सजातीय क्रिया को संज्ञा विशेषण और भाव हो। अब चाल हम चल रहे हैं तो क्या होगी, चाल एक भाव ही तो है, क्या भाव, जो अंदर से उत्पन्न हो रहे हैं, जो चीज़ें हम छू नहीं सकते अंदर से उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो चाल चलना क्या है, यहाँ पर सजातीय क्रिया है, सजातीय क्रिया है। अगले हम देखेंगे 8वीं, वो है हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी है, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। अब अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, अनुकरणात्मक का मतलब होता है कि कोई चीज़ क्या हो, अनुकरण हो रहा हो, उसका अनुकरण हो रहा हो। अब अनुकरण कैसे होगा, तो वो देखें उदाहरण के माध्यम से। जैसे 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 हिन हिनाना, घोड़ा हिन हिनाता है। थपथपाना, माँ बच्चे की पीठ थपथपाती है। थपथपाना, घोड़ा हिन हिनाता है। हिनाता है, घोड़ा हिन हिनाता है। अब घोड़ा हिन हिनाता है तो हिन हिना दो शब्द आए, एक जैसे रिपीट हो रहे हैं, हिन हिना, तो हिन और हिन दो शब्द हुए, तो अनुकरण हो रहा है, एक दूसरे शब्द का क्या हो रहा है, अनुकरण हो रहा है। तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, अनुकरणात्मक क्रिया होती है, अनुकरणात्मक क्रिया होती है। सजातीय क्रिया में क्या होता है, भाव उत्पन्न होते हैं उसके अंदर, तो वहाँ पर सजातीय क्रिया होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो संबंधी अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।